ये वीडियो स्पेशली उस स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार NIOS के एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं। सब्जेक्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड सब्जेक्ट कोड इज़ 336। इस क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप देखें तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न्स को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस को अटेंड करने हैं और कौन से क्वेश्चंस में कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे टोटल जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है NIOS के एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर में, वो है 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है 40, यानी 40 मार्क्स का आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन कंटेंट होता है और हाफ मार्क्स करके हर क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन है ABCDEFGH करके, और इसमें हर एक में मार्क्स जो है वो हाफ मार्क्स है, यानी एक सही होता है तो आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन है जे, और आपने अगर इसका सही आंसर दिया तो टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे इसमें। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ट्रू एंड फॉल्स का है, और ट्रू एंड फॉल्स में भी सेम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे। हाफ मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो 5 मार्क्स आपको यहाँ भी मिलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन 3 में जाए और इसे गौर से देखें तो क्वेश्चन 3 में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और इस 3 क्वेश्चन में से कोई 2 ही क्वेश्चन अटेंड करना है, क्वेश्चन A या क्वेश्चन B या क्वेश्चन BC। आपको जो भी इजी लगे कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से अटेंड करने हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा कर बैठते हैं कि उनको लगता है कि तीनों ही क्वेश्चन अटेंड करने से उनको मार्क्स मिलेगा। नहीं, इसमें से कोई 2 ही क्वेश्चन आपको अटेंड करना है और कोई 2 का सिर्फ 2 मार्क्स से आपको मिलना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कंटेन करता है। चौथा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आप देखिए टोटल ABCDE यानी 5 क्वेश्चन कंटेन करेगा। 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन है और इसमें आपको टोटल 10 मार्क्स मिलते हैं, और इस 10 मार्क्स में 2 मार्क्स, यानी क्वेश्चन A अगर आपने सही से अटेंड किया तो आपको 2 मार्क्स मिल रहा है, क्वेश्चन B अटेंड किया सही से तो 2 मार्क्स मिल रहा है, C D इसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। जैसे क्वेश्चन 3 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेंड करना था, कोई एक आप नहीं आता तो छोड़ सकते हैं। यहाँ वो नहीं है, यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन नंबर 4 से अटेंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, यहाँ भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कंटेन करता है, यानी यहाँ भी आपको ABCDEFE तक आपको टोटल क्वेश्चन मिलना है और 2 मार्क्स करके यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो नॉर्मली 2 क्वेश्चंस रहते हैं A B, या हो सकता है 2 करके टोटल 4 क्वेश्चंस आपको मिले। इस क्वेश्चन पेपर में आप देखिए यहाँ का ब्लॉक एग्जाम से फिक्स नहीं होता। हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 8 मार्क्स होता है, लेकिन ये 8 मार्क्स किसी भी तरीके से दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि 2 करके आपको 4 क्वेश्चन रहे, या ऐसा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको 2 ही क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। जैसे क्वेश्चन A 4 मार्क्स कंटेन करता है और क्वेश्चन B भी 4 मार्क्स कंटेन करता है। अब अगर आप इस क्वेश्चन में गौर से देखें तो A में यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 क्वेश्चंस है, A में 4 मार्क्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 1 ही मार्क्स मिलेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन अटेंड करिएगा तो इसमें 1 ही मार्क्स मिलेगा, तीसरा में 1 मार्क्स मिलेगा और चौथा में 1 मार्क्स, यानी यहाँ पे पार्ट मार्किंग होता है। ऐसा नहीं है कि चारों क्वेश्चन आप एक साथ अटेंड कर रहे हैं, एक करके क्वेश्चन अटेंड करिए और एक क्वेश्चन जब पूरा हो जाए फिर दूसरा क्वेश्चन अटेंड करिए। पार्ट मार्किंग सिस्टम है, तो आपका जितना आप अटेंड करिएगा एग्जैक्टली उतना ही मार्क्स आपको पार्ट मार्किंग के बेसिस पे मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद यहाँ पर टोटल 40 मार्क्स आई थिंक हो जाता है। टोटल 40 मार्क्स हो जाता है, तो इतने ही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चंस आपको बता दूं कि लास्ट वाले क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे नहीं दिया हुआ क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में भी आपको देखिएगा बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पर दूसरा पैटर्न देखिए, यहाँ भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पहला,
5 मार्क्स का, हाफ मार्क्स के। दूसरा भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है, हाफ मार्क्स के 5 मार्क्स का 10 क्वेश्चन गए। तीसरे नंबर क्वेश्चन का पैटर्न भी बिल्कुल उसी तरीके से है। यहाँ भी देखिए 3 क्वेश्चन है, कोई 2 अटेंड करना है, 1-1 मार्क्स करके है, 2 मार्क्स का यहाँ से आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, 2-2 मार्क्स करके, ये भी आपको अटेंड करना है 5 क्वेश्चन को, तो टोटल आपको यहाँ पे मिलने हैं 10 मार्क्स। 5वें नंबर में देखिए टोटल यहाँ भी आपको 10 मार्क्स मिलना है। और 6ठे नंबर क्वेश्चन में गौर से देखिएगा, 6ठे नंबर क्वेश्चन में फिर 4-4 करके अटेंड किया गया। तो टोटल आपको 40 मार्क्स अटेंड करना है यहाँ से, ठीक है। और 40 मार्क्स में पार्ट मार्किंग है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको पार्ट मार्किंग मिलेगा। तो डेफिनेटली आप ध्यान से एक ही क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से, क्वेश्चन 6 के ए का आंसर लिख रहे हैं तो 6A लिख के उसके बाद आंसर लिखिएगा। ऐसा नहीं हो बहुत टाइम कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन कोई और लिख देता है क्वेश्चन नंबर और आंसर किसी और क्वेश्चन का देता है, तो वहाँ प्रॉब्लम्स होता है टीचर्स को मार्क्स देने में, या फिर आपने गलत लिखा है, ऐसा कुछ भी देखे हो सकता है आपका मार्क्स कट किया जाए। तो ज़्यादा बेटर होगा जितने सारे क्वेश्चन आप अटेंड करें, वो जितने वर्ड में कहे गए हैं उतने ही वर्ड में अटेंड करें, और अच्छा होगा कि नंबर्स को आप सही तरीके से रिप्रेजेंट करें क्वेश्चंस को लिखते हुए। अभी मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए लाइन प्रिंटर के बारे में है, तो लाइन प्रिंटर में मैंने यहाँ पर 2 पैराग्राफ लिखा है। यहाँ पर देखिएगा गौर से, लाइन प्रिंटर जब भी आपको अटेंड करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है 3 में, तो आपको मैक्सिमम 1 पैराग्राफ लिखना है। बस आप जो भी आंसर दे रहे हैं उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। ये आपने लाइन प्रिंटर को अटेंड किया है तो उसका क्वेश्चंस का आंसर आपने सही तरीके से आंसर बुकलेट के ऊपर लिखा है। जैसे यहाँ पर लिखा है, अ लाइन प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर दैट प्रिंट 1 लाइन ऑफ टेक्स्ट एट अ टाइम। ठीक है, तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इतने लाइन लिख देने से भी आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन ध्यान में ये रहे कि आप जो भी लिखिए अपने वर्ड में भी अगर आप लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के मीनिंग को आसानी से समझा जा सके कि आप लिख क्या रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप देखिए नंबर टैब को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें तो फॉर्मेटिंग के अंदर जो MS वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है, उस फॉर्मेटिंग के अंदर नंबर्स होते हैं, बुलेट्स होते हैं। तो नंबर टैब क्या है, ठीक है, वो चाहे MS वर्ड के अंदर हो चाहे MS एक्सेल के अंदर हो, अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई कर दिया कि स्प्रेडशीट के अंदर, इसका मतलब है कि एक्सेल से आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली नंबर टैब का क्या फंक्शनलिटी है कि ये बुलेट्स, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ताकि हम लिस्टिंग पॉइंट ऑफ वैल्यू को आसानी से समझ सके, सेलेक्ट कर सके कि लिस्ट को किस तरीके से जनरेट किया जाता है। तो आपको उसी तरीके से इसका आंसर देना है बस। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जहाँ पेज ब्रेक हम लोग को इंसर्ट करना है। देखिए पेज ब्रेक जब भी इंसर्ट करते कंट्रोल और इंटर की अगर एक साथ प्रेस करते तो पेज ब्रेक इंसर्ट होता है। नॉर्मली आपको अगर किसी कीबोर्ड शॉर्टकट का नॉलेज है MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर, जिस कीवर्ड से आपके ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है, तो आप वहाँ पे उस चीज़ का आंसर जरूर लिखिएगा कि कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू उसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं, ताकि एग्जैक्ट आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है ये आसानी से समझा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, यहाँ पर किसी भी तरीके का नोट्स लिखने के लिए बोल रहा है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में। तो कंप्यूटर के अंदर 3 पर्टिकुलर यूनिट होते हैं, ठीक है, ALU, CU, MU, आप उसको चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर वो पर्टिकुलर कंप्यूटर किस तरह से फंक्शनलिटी करता है, इनपुट डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, तो उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं। रीनेम करने के लिए आप चाहो तो फंक्शन की देखते हैं, आपके पास F2 की है, किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करके आप F2 प्रेस करके उसको रीनेम करके इंटर की प्रेस कर सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोसीड्यूर होता है कि आपको जिस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है, उस फाइल या फोल्डर को आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके रीनेम बटन के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पर रीनेम बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस फाइल एंड फोल्डर को नाम आपको स्पेसिफाई करना है, स्पेसिफाई करके जब इंटर की प्रेस करते हैं वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली उस फाइल एंड फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि रीनेम करते हुए उस नाम से कोई भी फाइल या फोल्डर पहले से उस पर्टिकुलर ड्राइव या डायरेक्टरी के अंदर कंटेन नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि हम लोग किस तरह से टेम्पलेट डिज़ाइन को यूज़ करेंगे। अब टेम्पलेट डिज़ाइन होता क्या है, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन के अंदर कोई प्री डिज़ाइन फॉर्मेट आपको चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना, अपने टेक्स्ट को इंटर करना, वहाँ आपका कलर, फॉन्ट, ठीक है,
बैकग्राउंड, ये सारा चीज़ प्री डिफाइन होता है। जस्ट आप उसका यूज़ करके क्या कर सकते हो, टेम्पलेट का को बेटर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, कम समय में ज़्यादा वर्क कर सकते हो, इसीलिए टेम्पलेट डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो हेडर एंड फुटर किसी भी एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ या पावर पॉइंट के अंदर अगर हमको हेडर देना, हेडर मतलब किसी कंपनी का नाम हुआ, कोई ऐसा वर्ड जो पेज के टॉप में हर एक पेज में आए तो हम लोग हेडर देते हैं। फुटर में नॉर्मली पेज नंबर्स वगैरह असाइन करते हैं, या कोई टेक्स्ट जो हर एक पेज में बॉटम में आए तो उसके लिए फुटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हेडर एंड फुटर को आपको डिफाइन करना है। इस सारे चीज़ों को आपको इस तरीके से डिफाइन करना है कि टीचर देख के समझ जाए कि आपने प्रैक्टिकली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंक किया है, स्टडी किया है, और अगर आप इस तरह से असाइन करते हो डेफिनेटली आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे।